अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपने थंबनेल पढ़ लिया होगा, गुमराहों से अपना ईमान बचाएं, कुछ गुमराह बद्दीनों के नाम। और मैंने नाम लिख दिया है इसमें। अख्तर निज़ामी हो गया, सोफ़ा जलालुद्दीन हो गया, ताहिर गधा हो गया, अरशद गधा राफजी हो गया, या फिर नूर हसन तेलिया, रिफ़ायत तेलिया, ये सारे लोग जितने भी हैं मेजॉरिटी में, ये लोग मसलके आला हज़रत से आवाम को हटा रहे हैं। देखिए, फैज़ान औलिया वाला जो था वो हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि मैं शिया को प्रमोट करता हूँ। माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, मुझ पर झूठा इल्ज़ाम इन लोगों ने लगाया। और क्या हुआ, अल्लाह ताला ने इस पर लानत भेज दी कि ये शिया ही मुनाजिर को अपने चैनल पर रख लिया और उसके बाद में साल 2 साल उससे ऑडियो डलवाया। अब देखिए, इसका जो गलती जो है, इसका ज़िम्मेदार कौन है कि वो राफजी जो था वो सुन्नी बनकर हमारे ही बीच में रहा। और मैं तो बहुत पहले इसको कह चुका कि ये काफिर है, लेकिन किसी ने माना नहीं और हम पर ही इल्ज़ाम लगाया जाता है, अरे यार तुम जिसको चाहते हो काफिर कह देते हो। मैं जानता हूँ ना हरामजादों को, मैं बात करता हूँ तो इसे मुझे पता नहीं चलता है क्या कि इसका इल्म जो है कहाँ पर इशारा, ये कहाँ पर क्या कर रहा है, वो मुझे समझ में आ जाता है। तो ये इसका नुकसान कैसे हुआ, अब वो उसको तमाम लोग सुनते हैं, अब वो कुछ ना कुछ तो उसके साथ में गए होंगे ना, लेकिन उसका ज़िम्मेदार कौन हुआ? अब मैं बताता हूँ कौन हुआ। ये जब मेरा और लोगों का इख्तलाफ हुआ, जैसे ये सोफ़ा जलालुद्दीन जो जहन्नमी कुत्ता काफिर है, ये और अख्तर निज़ामी जो काफिर है, मैं बता रहा हूँ उन लोगों का कुफ्र मैं साबित कर दूंगा। आए मुझसे बात तो करें, मैं ऐसे ही हवाई फायर नहीं करता हूँ, मैं बता रहा हूँ। अगर देखिए, हक़ होने की दलील यही है कि जो ललकारता है और बात करने के लिए तैयार हो, सामने बैठने के लिए तैयार हो, बस वही हक़ पर है, बाकी और कोई हक़ पर नहीं है। वैसे चैलेंज सब लोग करते हैं, लेकिन कैसा भागे हुए जिससे गधे के सर से सींग गायब हो गया है। ये भागते ही रहेंगे कि जैसे मसलके आला हज़रत के बड़े बड़े उलमा हैं जो ललकारते हैं और बैठने के लिए सामने तैयार भी हैं, चाहे वो बदमज़हब कोई भी हो, चाहे शिया, राफजी, कादियानी कोई भी हो, उनके सामने बैठने के लिए तैयार हैं। लेकिन दूसरे लोग सिर्फ डींगे मारते हैं, मैं चैलेंज करता हूँ, मैं उनसे ये करता हूँ, लेकिन सामने बैठने की औकात बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि वो बातिल हैं, वो भी जानते हैं। और इसी तरह से ये सोफ़ा जलालुद्दीन, अख्तर निज़ामी, नूर हसन तेलिया, रिफ़ायत तेलिया, ताहिर गधा, अरशद गधा, ये सारे लोग जो है ये बातिल हैं, ये बद्दीन है, गुमराह हैं, खबीस लोग, इनकी औकात नहीं है। आज इसका ज़िम्मेदार कौन बना, मैं बताता हूँ। जब हमने किसी आलिम को अगर मैंने गुमराह समझा, ये मेरा ज़ाती मामला था, तो उसको लोगों के बीच में नहीं लाना चाहिए। और अगर लाया भी तो वो उसमें क्या करा, अली खान ने फतवा दिया। अली खान का हक़ ही नहीं है बेवकूफ़ कि वो फतवा दे सके। फतवा कौन देता है? मैं बार बार कहता रहा, ये मेरा ज़ाती मामला है। तो ज़ाती मामले पर कोई किसी भी आलिम को समझ सकता है। अगर वो आलिम नहीं रहा तो सामने वाला होगा, लेकिन पहले तो प्रूफ तो दे कि वो सामने वाला नहीं है, तब उसको माना जाएगा। उससे पहले अगर कोई सामने वाले को मान रहा है तो समझ लीजिए वो गुमराह बद्दीन है, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस पर उसका अमल नहीं है। समझ गए? वो सख्त मुखालिफत कर रहा है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। ऐसे काफिरों से दूर रहें, अपना ईमान बचाएं। ये हलाल ही नहीं है कि मुझसे बात कर सकें। अब ये कहते हैं हम बात इसलिए नहीं करते हैं कि दीन का नुकसान हो जाए। अगर जाहिलो, जब दीन का नुकसान इतना तुम्हें फ़िक्र था तो अली खान तो काम कर रहा था, कोई मसलके आला से हटकर तो कोई बात नहीं बता रहा था, तब तुम्हें दीन नहीं याद आया, अब दीन याद आ रहा है। तो रही बात, अब ये मैं बता रहा हूँ कि जो ये अरशद गधा जो राफजी था, वो जो सुन्नी बनकर इन लोगों के बीच में था, मैं तो साल भर से पहले कह रहा था कि वो गुमराह है, और उसके बाद में उसको लोग सुन रहे थे। अब जहाँ गया, लोगों को, कुछ लोगों को तो अपनी तरफ ले गया होगा, उसको लोग दुआएं दे रहे थे, हज़रत आपको अल्लाह सलामत रखे। कमेंट में जाकर पढ़िए, हज़रत आपको अल्लाह सलामत रखे, ऐसे ही ये हो वो हो, दुनिया भर का, ठीक है ना, दुआएं दे रहे थे। अब वो क्या है, वो तो शिया है पक्का। आप लोगों ने ऑडियो सुन लिया होगा, अरशद रज़ा जो है वो शिया है। और ये फैज़ान औलिया वाला जो मुझ पर कह रहा था कि मैं शिया को प्रमोट कर रहा हूँ, और उसके बाद में अल्लाह ताला ने ऐसी लानत इसके ऊपर डाली कि ये शिया को ही ले लिया अपने चैनल पे ऑडियो बनाने के लिए, क्योंकि पैसे की भूख, समझ रहे हो ना, व्यूज़, पैसा मिलेगा, यूट्यूब से कमाएंगे, बस इनको और कुछ दिखता नहीं है। इन लोगों के जाहिलों के अंदर इल्म ही का है। अब मैं फ़ोन लगाया उसके पास, वो समीर फैज़ान औलिया चैनल वाले को, तो वो गाली दे रहा है मुझे, समझ रहे हो। तो इस तरह से ये लोग गुमराह करते हैं, मसलके आला हज़रत से आवाम को हटाते हैं। अब ये बात रही कि अब मैं बताऊं कि वो ज़िम्मेदार कौन है, कि जो अरशद रज़ा राफजी जो सुन्नी बन के लोगों को गुमराह किया, तो वो उसका ज़िम्मेदार कौन है। देखिए, मैं शुरू से कहते चले आ रहा हूं कि हम लोगों से सिर्फ आप बात करने का तरीका सीखें, आप मोतबर ना समझें, समझ रहे हैं। जो फ़ोन कॉल मुनाजरा वाले जो लोग हैं, उनको मोतबर बिल्कुल ना समझे। और अगर कोई कहता है कि हमें मोतबर समझे, तो वो सख्त मसलके आला हज़रत के ख़िलाफ़ काम कर रहा है। जिसका जो हक़ है वो उसी हक़ पर कायम रहे। जैसे कि नूर हसन तेलिया, अब देखिए अपने ऑडियो में जो है वो वॉइस चेंजर से अपने आवाज़ में वज़न लाने के लिए किस तरह से बात करता है, हालांकि वो सड़क छाप है।
अब उसकी बात सुनकर लोग अरे यार बहुत बड़ा अल्लामा फामा है, लेकिन जब गलती करेगा, कोई गलती करेगा तो आवाम उस गलती को फॉलो करने लगेगी। जैसे मिसाल के तौर पर आज भी वो कहता है खुदा हाफिज़ अल्लाह हाफिज़ फ़ी अमानिल्लाह। ये मरदूद बिदाती खबीस, इसको जो सुन्नत तरीका है उसको छोड़कर खुदा हाफिज़ ये फिल्म वालों ने जो ईजाद किया है उसको ये राइज़ कर रहा है, समझ रहे। तो आवाम नहीं उसको अमल करेगी। तो कहने का मतलब है सिर्फ इतना ही है कि किसी जो फ़ोन कॉल वाले हैं जितने भी, इनको मोतबर ना समझा जाए। जैसे आज अगर मोतबर नहीं समझते, इनका जो है कि इनके पीछे इतना नहीं भागते तो क्या होता। अरशद रज़ा अगर गुमराह होता तो वो खुद अपना गुमराह होता, वो राफजी था तो राफजी बन के निकल जाता। लेकिन उसको हो सकता है बहुत सारे लोग फॉलो करने लगे हों, बहुत सारे लोग उसके पास फ़ोन नंबर से बात करने हो, बहुत सारे लोगों को माइल कर रहा हो, अपने तरफ खींच रहा हो, ऐसा हो सकता है। लेकिन इसका ज़िम्मेदार कौन हुआ? यही लोग, अख्तर हरामी जैसे लोग हैं, ये सुअर के जने हैं जो लोग। और चाहे वो सोफ़ा जलालुद्दीन हो या नूर हसन तेली हो, इन लोगों से अपना ईमान बचाएं। इनके चैनलों को अनसब्सक्राइब करें, अभी का अभी इन लोगों से अपना ईमान बचाएं। और जैसा कि मैं कहता हूं कि जो मसलके आला हज़रत के मोतबर वलमा है, बड़े बड़े वलमा हैं, उनकी तकरीरें सुनें। ये लोग मसलके आला हज़रत के जो वलमा हैं उनसे दूर आपको कर रहे हैं, सिर्फ़ और सिर्फ उनका नाम लेकर। देखिए सोफ़ा जलालुद्दीन क्या हुआ, चंदा खींचने के लिए मैंने मदरसा लिया 22 लाख का। नाम कैसा रख रहा है, असहाबे सुफ़ा। नाम देखिए बात में वज़न लाने के लिए, ताकि अरे यार लगे कि मसलके आला हज़रत वाला तो यही है। अपने चैनल का नाम फैज़ान मुजाहिद मिल्लत, फैज़ान मुजाहिद मिल्लत। देखिए सारा नाम और टाइटल, क्योंकि आपको धोखा देना है, आपके दिल में जगह बनानी है, इसलिए वज़नदार बातें ये लोग जो है जो पब्लिसिटी करने के लिए वज़नदार चीज़ों को सामने ला रहे हैं, ताकि आपको लगे कि उलमाए अहले सुन्नत के सच्चे वफ़ादार तो यही लोग हैं। हालांकि ऐसा नहीं है। यही शख्स कहता है और कि मतलब क्या नाम से कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यतीम कह सकते हैं, जबकि रद्दुल मुख्तार, दुर्र मुख्तार, बहार शरीयत आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के फतावा रज़विया शरीफ में ये चीज़ मौजूद है कि ऐसा कहना नाजायज़ और हराम है। और सोफ़ा जलालुद्दीन कह रहा है कि ये जायज़ है, और उसके बाद में अख्तर हरामी ये कह उसकी दिफा कर रहा है। मसलके आला हज़रत से ऐसा कतर के आपको दूर किया जा रहा है कि आपका ईमान बर्बाद ये लोग कर रहे हैं, समझ रहे हो। इनकी औकात नहीं है। अगर इनकी माँ ने दूध पिलाया है तो जितने भी इनके फॉलोवर्स हैं, मैं आधी रात को भी ये लोग फ़ोन करेंगे तो मैं बात करने के लिए तैयार हूँ, मगर हलाली हो तब ना। मैं बता रहा हूँ, हक़ और बातिल की सिर्फ़ और सिर्फ एक ही पहचान आप लोग कर लीजिए कि जो ललकारता है और बात करने के लिए तैयार है, सामने बैठने के लिए तैयार है, वो बातिल हो ही नहीं सकता। जैसे कि उलमाए अहले सुन्नत जितने भी हैं जो चैलेंज कर रहे हैं, चाहे वहाबी, देवबंदी, शिया, राफजी, वो सिर्फ बहाना मार सकते हैं, लेकिन मसलके आला हज़रत वाले लोगों के सामने, उनके उलमा के सामने बैठ नहीं सकते। वो लोग भी चैलेंज करते हैं, मैं ये करके दिखा दूंगा, इतने हवाले उतने हवाले। अरे है तो सामने बैठना फिर। तो इसी तरह से ये लोग भी कहते हैं हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, तो क्या होगा, ऑडियो पर बात नहीं करेंगे, दीन का नुकसान होगा। अरे जाहिलो, पहले तुम्हें सोचना चाहिए कि अली खान क्या कुफ्र सिखा रहा था, लोगों को गुमराहियत सिखा रहा था। हमारा एक ऑडियो कोई दिखाए कि हमने कौन सा इल्म जो है गुमराहियत वाली लोगों को बताई। वहाँ पर तुम्हें नहीं समझ में आया कि दीन का नुकसान हो जाएगा। आज दीन का नुकसान तुम्हें समझ में आ रहा है कि जब हम तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि तुम जो है मसलके आला के ख़िलाफ़ तुम लोग बताते हो। तो हम भी तुम्हारे अंदर देखने की कोशिश हमने की, तो देखा तो ऐब पाया, तो उस ऐब को मैं तुम्हारे इल्म को टारगेट कर रहा हूँ। सारे सहाबा कराम को जलील ये कह रहा है सोफ़ा जलालुद्दीन, और इसका मूत पिया हुआ वो कुत्ता जो है, क्या नाम से इसका, अख्तर निज़ामी, वो इसका मूत पिया हुआ है, उसका दिफा कर रहा है। हरामज़ादा है वो। ये सारे के सारे लोग ज़ानी हैं, ज़िना की पैदावार है, हरामज़ादे जो मसलके आला हज़रत से हटा रहे हैं आवाम को। अगर हलाली है तो मेरे चैनल पे मेरा नंबर मौजूद रहता है, मेरे पास कॉल करके कभी भी बात कर लो। जितना भी इल्ज़ाम लगाया है, एक भी इल्ज़ाम अगर तुम लोगों ने सही साबित कर दिया, जो बोलोगे गुलामी करूँगा मैं। कोई भी नहीं, सारा का सारा झूठ बोलते हैं ये लोग। कुरान और हदीस से हटकर बातें लाते हैं, उससे साबित करने की कोशिश करते हैं कि तुमने गलत किया है। ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शरीयत की खुद मुखालिफत ये हरामज़ादे कर रहे हैं, मगर इनकी औकात नहीं है कि मुझसे बात कर सकें। देखिए, मैं आखिर में यही बात कहना चाहूँगा कि जो आलिम ललकारता हो, चैलेंज करता हो मुनाजरे का कि सामने आओ, बैठकर बात करो, और आने के लिए पूरा सब कुछ एकदम कंप्लीट सारी जिम्मेदारी उठाता हो, बस वही हक पर है। बाकी दूसरा अगर कोई बहाने करता है, कहता है कि मैं आऊँगा, लेकिन उसमें बहाने तलाश कर लेता है, हल्का सा ही तलाश कर लेता हो कि ना करना पड़े, सामने ना बैठना पड़े, बस समझ जाइए उसका पूरा फ़िरका बातिल है, झूठा है वो।
समझ रहे हो। जैसा कि ये लोग मेरे सामने झूठे हैं, कज़्ज़ाब हैं, काफिर हैं, मैं बता रहा हूँ, इनकी औकात नहीं है। मैं इतनी हदीसें पेश कर दूंगा और फ़िक़ह से लेकर तमाम ऐसी इबारतें पेश कर दूंगा कि ये सारे के सारे उसकी मुखालफत कर रहे हैं। समझ रहे हैं, सारे के सारे ये लोग जो मैं बता रहा हूँ काफिर हो चुके हैं। आए मुझसे बात कर लें, ये सारे लोग जिनका मैं नाम ले रहा हूँ, कोई नहीं इसमें साबित हो पाएगा कि अहले सुन्नत की तो दूर की बात है, ये हलाली का साबित, अपने आप को ना हलाली साबित कर सकते ना मुसलमान ही साबित कर सकते। समझ रहे हैं। और मैंने इस पर पूरी तहकीक की है, उलमा के सामने बैठकर इस पर मैंने बात किया है। ये कभी नहीं साबित कर पाएंगे अपने आप को कि ये लोग मसलक आला हज़रत वाले हैं और ये मुसलमान हैं, कभी नहीं साबित कर पाएंगे। तो मैं इन लोगों को चैलेंज करता हूँ, तो बोलते हैं अरे दीन का नुकसान हो जाएगा। बस यही बहाना समझ लीजिए कि ये बहाना है, बस ये झूठा होने के लिए काफ़ी है। पहले नहीं समझ में आया था कि दीन का नुकसान हो जाएगा। अली खान क्या कुफ्र बांट रहा था, क्या कर रहा था, क्या मसलक आला हज़रत के ख़िलाफ़ कोई बातें बता रहा था, अहले सुन्नत के ख़िलाफ़ कोई बातें बता रहा था? अगर बता रहा था तो प्रूफ देना चाहिए था हमारे सामने, मैं तौबा करता। कोई बात मैं गलत नहीं सिखा रहा था, लेकिन ये लोग गलत सिखा रहे हैं तो इनके रास्ते में मैं समझ लीजिए रोड़ा जिसको बोलते हैं वो मैं पढ़ रहा हूँ। इनके रोज़ी रोटी में मैं रुकावट डाल रहा हूँ, मेरी वजह से इनका रोज़ी रोटी बंद हो रहा है, क्योंकि अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा के लिए काम नहीं करते, अपने पेट के लिए करते हैं। तो इनके अंदर इल्म कहाँ होगा? समझ रहे हैं, इल्म तो अल्लाह ताला अता करता है जिस बंदे को चाहता है। समझ गए। जो अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा के लिए काम करेगा, अल्लाह ताला उसे कभी शर्मिंदा नहीं करेगा, उसको कभी नहीं जलील होने देगा। जलील ये लोग हो रहे हैं कि जो अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा के लिए नहीं काम कर रहे, बल्कि अपने रोज़ी रोटी, अपने ओहदे के लिए। अब बताइए, अपना नाम ही इसने रखा था मुनाज़िर अहले सुन्नत काते कुफ्र दलालत मुफक्किर मिल्लत पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ वकारी सूफ़ी शेख जलालुद्दीन साहब किबला, जबकि ये आलिम ही नहीं है। नहीं है आलिम, आए मैं साबित कर देता हूँ, आलिम नहीं है। इतने सारे अलकाब से अगर ये मशहूर हो जाता, कल ये किसी तरफ अपना एक फ़िरका बना लेता तो कितने लोगों को ले डूबता है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि जो जिस चीज़ के लायक है, जो जिसका ओहदा जिसके लायक है, वो उसी पर कायम रहे। मैं तो बार बार कहता हूँ, मुझसे सिर्फ इतना सीखिए कि वहाबियों, देवबंदियों, शिया, राफिजियों से बात किस तरह से करना है, अवामे अहले सुन्नत को। बस यही इतना ही मैं सिखा रहा हूँ, बाकी हमारी कोई हैसियत नहीं है। मैं हर हाल में ये चाहता हूँ कि आप लोग हमारे बड़े बड़े उलमा को सुनिए। मैं नाम भी बताता हूँ कई बार, मुफ्ती राशिद महमूद साहब को सुनिए, मुफ्ती अली नवाज़ साहब को सुनिए, फ़ारूक खान रज़वी साहब को सुनिए, और भी बहुत सारे उलमा हैं ऐसे, सैयद फजलुल्लाह चिश्ती साहब से सुनिए, जो बड़े बड़े हमारे उलमा हैं, इन लोगों से सुनिए। डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब से सुनिए, इन सब लोगों से सुनिए यार। ये सब चिंदी चोर जो 4 बातें आपको वही रोज़ सिखाते हैं और उसी से 22 लाख का चंदा इनको चाहिए, 8 लाख चाहिए, 20 लाख चाहिए, 9 लाख रुपया साल का चाहिए, 4 बातें वही रोज़ बताने के लिए। थोड़ा सा अभी टॉपिक से हटते हैं तो गुमराहियत फैलाने लगते हैं, उतना इल्म ही नहीं है। मैं तो मसल के रख दूंगा इन लोगों के पास कितना इल्म है। मैं बता रहा हूँ इन लोगों के पास कितना इल्म है, 5 मिनट भी नहीं टिकेंगे मेरे सामने। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ मुझे तकब्बुर नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि मेरी कोई हैसियत नहीं है। आप हमारे उलमा से जुड़े रहें, बड़े बड़े उलमा से जुड़े रहें। हम चाहते हैं आपका ईमान सलामत रहे, बस हमें कुछ नहीं चाहिए। आप ऑडियो सुने, बस बात करने का तरीका सीख लें, बस बाकी और कुछ नहीं है। बस इतना ही। अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लगती हो तो माशाअल्लाह सुभानअल्लाह ज़रूर लिखें, अपना राय पेश करें, और इन लोगों के चैनल को अनसब्सक्राइब ज़रूर करें। आज मुझे कहना पड़ रहा है क्योंकि ये आवाम को गुमराह करने में, उलमाए अहले सुन्नत से दूर रखने के लिए, अपनी तरफ आवाम का सारा मुतवज्जे जो है खींचने के लिए इन लोगों ने इतनी बड़ी गलती की है कि जिसका नुकसान आज अवामे अहले सुन्नत भुगत रही है। ठीक है ना। अपनी तरफ इन्हें नहीं खींचना चाहिए, क्योंकि अपनी तरफ जब खींचने लगोगे तो कोई भी सड़क छाप आदमी ऐसे ही आएगा और फ़ोन कॉल मुनाजरा करेगा और रहेगा राफिजी शिया और सुन्नी बनकर कुछ दिन करेगा, लोगों का दिल जीतेगा, धीरे धीरे कतर के लेके जाएगा। जैसे वहाबी देवबंदी अपनी मजलिसों में अहले सुन्नत को बुलाते हैं, पहले मीठी मीठी बातें करते हैं, धीरे धीरे समझ जाते हैं कि कहाँ तक ये आ सकता है, वहाँ तक फिर धीरे धीरे वहाबी देवबंदी बना लेते हैं। तो वहाँ तो अपने मजलिसों में बुलाकर करते हैं, यहाँ पर सोशल मीडिया पे बुलाकर कर रहा है। बात तो एक ही है। तो कहने का मतलब क्या है आप बड़े बड़े उलमा को सुनिए और इन सब जाहिलों को लात मारिए, किसी काम के नहीं है, 2 कौड़ी के नहीं है। मैं बता रहा हूँ 2 कौड़ी के नहीं है ये हरामजादे। अपनी राय ज़रूर पेश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।